जी बिल्कुल, पुलिस हमारे साथ है। हरबंसपुरा पुलिस जो नहर में नहाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने के लिए जा रही है और जो कि दफ़ा 144 नाफिज होने के बावजूद हम लोग खिलाफ वर्जी करते हैं और नहर में जाकर नहाते हैं और फिर नाखुशगवार वाक़यात भी रूनमा होते हैं, तो पुलिस उसकी रोकथाम के लिए और नहर में दफ़ा 144 को नाफिज करने के लिए ये अमल पैरा है। पुलिस की भारी नफरी हमारे साथ है और आप देख सकते हैं कि थ्रू आउट अब कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो नहा रहा हो, और अब हम उसी को सर्चिंग के लिए पुलिस को साथ लेकर नहर किनारे घूम रहे हैं और जो नहाता हुआ नजर आया उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई क्या करेगी, हमारे साथ रहिएगा। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। ये नहर में नहाने के लिए आए थे लोग और उनको पुलिस गिरफ्तार कर रही है, उनको हिरासत में लिया जा रहा है। तो ये पुलिस दफ़ा 144 को नाफिज करने के हवाले से यहाँ पर मौजूद है और नहर किनारे बैठने वाले और नहर के अंदर नहाने वाले सबके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। पुलिस साथ है। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि आवाम के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उनकी जानों को महफूज बनाया जाए, क्योंकि जब नहर में नहाने वाले आते हैं तो फिर नाखुशगवार वाक़या पेश आता है। कोई ऐसा बच्चा बड़ा ये नहर में डूब भी जाता है और इसी वाक़यात की रोकथाम के लिए पुलिस की तरफ से दफ़ा 140 को नाफिज करने के हवाले से ये मुख्तलिफ औकात में अब हम सर्चिंग कर रहे हैं और जो जो खिलाफ वर्जी करता नजर आएगा पुलिस की तरफ से कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। नाज़रीन, ये देखते हैं कि पुलिस कार्रवाई करती है। मजीद ये देख रहे हैं SHO और दिगर हरबंसपुरा की जो नफरी है वो यहाँ पर मौजूद है और नहाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो जिम्मेदारी वालिदैन की है वो वालिदैन पूरी नहीं करते दिखाई देते, तो पुलिस अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए नहर में नहाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन अमल में ला रही है। तो ये एक बहुत ही अच्छी कार्रवाई है, क्योंकि नहर में आए रोज बच्चों के डूबने के वाक़यात रूनमा होते हैं और पुलिस उन वाक़यात की रोकथाम के लिए और वालिदैन को उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हुए यहाँ पर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और जो नहाने वाले हैं उनको यहाँ से घर भेजा जा रहा है और जो फिर भी यहाँ पर मजबूर हैं नहाने के लिए, फोर्स करते हैं, खिलाफ वर्जी करने के लिए तैयार है, तो उनको फिर थाने में भी मुंतकिल किया जाता है और उनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज अमल में लाया जाता है। आप देख सकते हैं कि पुलिस की तरफ से अब कार्रवाई अमल में लाई गई है। छोटी छोटी उम्र वाले बच्चे हैं और इनके साथ एक ऐसे बड़े मुझे नजर आ रहे हैं, इनसे जानते हैं कि ये बच्चों के लगते क्या हैं। बच्चों के क्या लगते हैं आप? फादर हैं आप? बच्चों के डूबने के वाक़यात रूनमा होते हैं। नहीं, आज पहली मरतबा आए, जैसे शहर में बैठे हुए थे सर। पहली मरतबा आए हैं, अपनी गलती मानने को तैयार हैं आप लोग? हम गलती मानते हैं। क्या गलती मानी है आपने? क्या नहीं होगा, नहर के किनारे आ जाएंगे आप बच्चों को लेके, घर में आपसे संभाले नहीं जाते, बाहर खुदा ना खास्ता नहर में कोई बच्चा डूब जाए तो फिर आपके लिए ज्यादा तकलीफ दे है या पुलिस के लिए तकलीफ दे है? हमारे लिए पुलिस के लिए क्यों तकलीफ दे है? वालिदैन अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं अदा करते? वालिदैन खुद बच्चों को यहाँ का रास्ता दिखाते हैं, फिर जब बड़े होते हैं फिर यहाँ पर आ जाते हैं, फिर आपके बगैर आएंगे, फिर खुदा ना खास्ता नाखुशगवार वाक़या पेश आ जाएगा, फिर आप कहेंगे जी वो हमारा बच्चा डूब गया। हमें खुद ख्याल रखना है। सॉरी सर, हाँ जी, आप आओगे अपने वालिदैन के साथ? नहीं। घर में नहाया करो, किसी परेशानी का सामना बन सकता है। जी बन सकता है, नहीं पता चलता ना, एहतियात जरूरी है। तो नहर किनारे अब आपने नहीं आना, नहर में नहाने भी नहीं आना, देखना ही नहीं है नहर को आपने आके। ठीक है, सॉरी। ठीक है, अपना ख्याल रखें आप लोग। अच्छा रुमान साहब, मैंने उनके पेरेंट्स से बात की है, वो कहते हैं कि हम आइंदा नहीं आएंगे, हमें गलती का एहसास हो गया है। पुलिस तो अपनी जिम्मेदारी अदा करती है, पुलिस का काम है कि इस तरह के वाक़यात को रोका जाए, दफ़ा 144 की जो रिट है उसको नाफिज की जाए, तो इसके बावजूद शहरी खिलाफवर्जियाँ करते नजर आते हैं। तो जो खिलाफवर्जियाँ बार बार करता है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है? बेसिकली जो है ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी एक किस्म का समझ लें आप इसे, कि ये फैमिलीज अपनी ख़वातीन बच्चों को लेकर यहाँ पे नहर किनारे आते हैं और आपको बेसिकली पता है ना, तो ये नहाने के लिए है, सेफ्टी मेजर्स यहाँ पे नहीं है, बार बार इनको एजुकेट करते हैं। डेली तकरीबन 8 से 10 राउंड, अब मैं खुद बजाते खुद SHO साहब अपनी टीम्स के हमरा यहाँ पे हम राउंड करते हैं, इनको मना करते हैं। बेसिकली हर
हर बंदे पर फैमिली में 5-5, 10-10 मिनट जो है इनको अवेयर करते हैं कि आप यहाँ पे ना आया करें। उसके बावजूद जो है वो गर्मी है उसकी वजह से बहुत से लोग एक्सक्यूज़ करते हैं कि गर्मी है हम इसलिए यहाँ पे आए हैं, लेकिन इनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि अगर कोई यहाँ पे कोई हादसा हो जाता है, कोई बच्चा डूब जाता है तो ना पे यहाँ पे सेफ्टी मरीज इतने नहीं है, तो फिर इस हादसे का सबसे ज़्यादा नुकसान इनकी फैमिलीज़ को होगा। हाँ जी, इस बेसिकली समझा रहे हैं, अब देखें उम्मीद है। और जो लड़के हैं यहाँ पे आके हुटिंग वगैरह करते हैं, यहाँ पे आके नहाते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं, उनके खिलाफ फौरी FIR दे देते हैं। बिल्कुल, मुझे बिल्कुल इस बात की समझ नहीं आती कि अपनी फैमिलीज के साथ नहर में आना, और सड़क किनारे नहर है और यहाँ पर हुटिंग के वाकयात भी रूनुमा होते हैं, पुलिस की तरफ से कार्रवाई अमल में लाई जाती हैं, नहाने के हवाले से भी रोका जाता है, लेकिन इसके बावजूद हम अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करने को तैयार नहीं है। हमें खुद को बेहतर करना है। जब तक हम खुद अपने घर वालों का ख्याल नहीं रखेंगे और इस तरह के वाकयात को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहेंगे। पुलिस अपनी जिम्मेदारी अदा करती है, फिर उस पर तनकीद भी की जाती है, उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि पुलिस की तरफ से बिला वजह कार्रवाइयां अमल में लाई जाती हैं, लेकिन इनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये बिला वजह कार्रवाइयां इनके लिए नुकसानदेह हैं। नहर किनारे और नहर के अंदर नहाने वाले सबके खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। SHO और दीगर नफरी हमारे साथ हैं। हम एक राउंड लगाएंगे। शाम का वक्त हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर बड़ी तादाद में मंचले यहाँ पर मौजूद हैं। इनके खिलाफ मजीद कार्रवाई क्या करेगी पुलिस, ये भी दिखाते हैं आपको। नहर के अंदर नहाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रही है और नहाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन पुलिस की जिम्मेदारी है, और दफा 144 को नाफिज करना भी, उसको नाफिजुल अमल बनाना भी इनकी जिम्मेदारी है। तो ये आप देख सकते हैं कि बच्चे बड़े सब यहाँ पर नहाते हुए दिखाई देते हैं। SHO शाहिद हुसैन हमारे साथ है, वो अपनी नफरी के साथ नहर में नहाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। इनको बार बार समझाने के बावजूद पब्लिक में यहाँ पर हमने बैनर्स भी लगाए हुए हैं, लोगों को गाइड भी किया है कि ये इंतहाई खतरनाक है इनके लिए, उसके बावजूद ये इसकी वायलेशन कर रहे हैं। तो अब इनके खिलाफ क्या कार्रवाई अब इनको ले जाकर इसके खिलाफ हम इनकी कार्रवाई करेंगे और इनको दफा 144 नाफिज है। नहर में नहाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन की जिम्मेदारी पुलिस को सौंप दी गई है, क्योंकि आप लोग अपनी जानों का ख्याल नहीं रख रहे। हमें नहीं था पता, हम तो काम से निकले और काम से निकलने हैं और यहाँ पर आ गए हैं, हाँ जी, है ना? हाँ जी। घर जाना चाहिए ना काम के बाद? नहीं, गाड़ी जा रहे थे बस। यहाँ पर पाबंदी है नहर में नहाना, आपकी जान जा सकती है। यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स हैं, पुलिस ने किस लिए पाबंदी लगाई है? इतना पानी है, ये तो बच्चों के लिए बस। ये जी, ये देख लें, इनके पास एक्सक्यूज बहुत ज्यादा है, लेकिन जब पुलिस कार्रवाई करेगी फिर पुलिस को तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है, जबकि पुलिस अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करती है और अवाम के जान माल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अमल पैरा है। अब इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, क्योंकि ये गलती मानने को तैयार नहीं है। जब आप गलती तस्लीम नहीं करेंगे तो फिर पुलिस कार्रवाई करेगी। तो हम चले जाते हैं। कहाँ थे? नहीं, अब आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आप दोबारा फिर आएंगे। नहीं, हमने क्यों आना, हमें तो पता ही नहीं था। आप गाड़ी में बैठाएं इनको। बिल्कुल ठीक है, ये पुलिस की तरफ से अब नहाने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बच्चे बड़े सब यहाँ पर नहीं नहा सकते, क्योंकि हुकूमत की तरफ से पाबंदी आयद कर दी गई है, और हुकूमत फिर दफा 144 को नाफिजुल अमल बनाने के लिए ये कार्रवाइयाँ अमल में लाती है। और ये कार्रवाइयाँ इसलिए अमल में लाई जा रही हैं कि आपको, आपके घर वालों को, जिंदगी को महफूज बनाया जाए। देखें जी, आपको दिखाते चलें, यहाँ पर 4 दोस्त नहा रहे थे। एक ने दूसरी तरफ छलांग मारी और वो फरार होने में कामयाब हो गया है, लेकिन दूसरा एक बंदा यहाँ पे, उनका साथी पकड़ा गया है। क्यों नहा रहे हो यहाँ पे? ये वैसे गर्मी मैच करके आ गए, फिर नहाने आए। घर जाना चाहिए। हाँ। क्यों नहीं जाते घर? नहीं, अभी घर से ही आए हैं। घर से आए हैं? जी। पाबंदी है नहाने में? मुझे नहीं पता। नहीं पता था? तो अब क्या करें? मैं तो अभी आया हूँ। अब आपको समझाएगी पुलिस, अब आप थाने जाओगे? नहीं, थाने वाली कौन सी बात है इसमें से? जाना चाहिए? नहीं, ये आपको नहर नहीं आना चाहिए और थाने की शक्ल नहीं देखनी चाहिए। चलो इस बार छोड़ दो, अगली बार इस नहीं बार? आए। इस बार छोड़ दो। गलती मानते हो? जी जी। सर जी, क्या करें? अपनी जान से प्यार नहीं है? नहीं, पता नहीं आपको ये इतना इंतहाई खतरनाक है? नहीं, वैसे इस बार आ गए हैं, अगली बार नहीं आएंगे। अगर दोबारा फिर गलती की तो आपके खिलाफ FIR रजिस्टर हो। ओके, उस बार। बिल्कुल, SHO साहब की तरफ से वार्निंग भी दी जा रही है, और जो नहीं समझते फिर उनको हिरासत में भी लिया जाता है। उनके बाकी जो दोस्त हैं वो निकल गए हैं, भाग गए हैं, लेकिन एक हाथ आया और उसने अपनी गलती तस्लीम किया और आइंदा ना आने की यकीन दहानी करवाई है, जिसके बाद SHO ने उस लड़के को छोड़ दिया।